दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी इंग्लिश की जर्नी के बारे में। सो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ में ना अपनी जो इंग्लिश की जर्नी रही है मेरी, उसको शेयर करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊँ, देखिए कैसे। बेसिकली हर एक इंसान इंग्लिश सीखना चाहता है। तो मैं जब दिल्ली आया, बेसिकली मैं यूपी से हूँ, तो मैं जब दिल्ली आया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी। मैं काफ़ी जगह रहा, हर एक चीज़ को देखा, परखा। बट सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस लिए मेरे लिए बात रही, मैंने जामिया से स्टडी करी, मैं काफ़ी पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूँ वहाँ से। वहाँ पे सब इंग्लिश में बात करते थे, मुझे थोड़ा बुरा लगता था। और ये चीज़ मेरे साथ में बचपन से है। बचपन से इन द सेंस ऑफ मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जब हम यूपी में रहते थे, यूपी के स्कूल कॉलेजेस का तो हाल सभी को पता है। वहाँ पे इंग्लिश नाम का सिर्फ वर्ड है, पढ़ाई नहीं जाती है। सो मैंने कैसे सीखी और मैंने ऐसा कौन-सा चीज़ अपनाई? देखिए, मैं आज आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। कहीं न कहीं जाके बनाता रहता हूँ। मैं अभी जैसे कुतुब मीनार जाऊँगा संडे में, तो वहाँ जाके बनाऊँगा। देखिए, इंग्लिश हम नर्सरी से लेके और 12th क्लास तक हमने पढ़ी है। ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। नर्सरी से 12th क्लास तक हमने पढ़ी है। तो टोटल हमने 12 साल दिए इंग्लिश को। कितने साल दिए हैं? 12 साल। और अब इस एज में आके हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें फटाफट से इंग्लिश आ जाए। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। सो गाइज़, आपको लगता है ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पॉसिबल क्या है और पॉसिबल क्या नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने 12 साल जिस चीज़ को दिया, हमें वहाँ 12 साल में नहीं आई। लेकिन हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती होती है एक स्टूडेंट की, एक लर्नर की और एक बिगिनर की। क्या उसको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए होती है। इंग्लिश है कोई हलवा नहीं है जो बनाया 2 पौनी जैसे तो उधर से बन गया, खा लिया। इंग्लिश है, एक लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे बोलने के लिए ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ेगा, और उसे बोलने के लिए ही आपको सबसे ज़्यादा बोलना है। देखिए, बेसिकली चीज़ें काम कैसे करती हैं। मैं जब आया, मैंने पहले न्यूज़पेपर से स्टार्ट करा। न्यूज़पेपर से स्टार्ट करने के बाद में मैंने मूवीज़ देखी। मूवीज़ देखने के बाद में मेरा भाई है लॉयर है, मैंने उनसे बात करना स्टार्ट करा। बहुत सारी चीज़ें हुई, उनको देखा, उनके बिहेवियर को समझा, बिकॉज़ वो बहुत टाइम से दिल्ली में ऑलरेडी रह रहे थे। सो इन सब चीज़ों को फेस करने के बाद मैंने कॉलेज में एंट्री ली। कॉलेज में एंट्री लेने के बाद में मैंने ये देखा कि हर एक इंसान अपनी स्किल पे काम कर रहा है। तो इंग्लिश हमें लैंग्वेज समझ के नहीं सीखनी है, स्किल समझ के सीखनी है। तो स्किल बेसिकली हमें डेवलप करती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्किल ही है। स्किल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। देखिए, अब बात करते हैं कि करना क्या है। बेसिकली हमको कुछ नहीं करना है। हमारे पास में बेसिकली होते हैं 24 घंटे। किसी के पास 25 घंटे नहीं होते, सबके पास में मोरली 24 घंटे होते हैं। सो उन 24 घंटे में से 1-1 घंटा और 1 घंटे में से सिर्फ 2 मिनट निकालनी है। हमने 2 मिनट निकाली तो हमने टोटल 24 घंटे में से इंग्लिश की प्रैक्टिस, इंग्लिश में जो बात करी है, वो करी है 48 मिनट। जहाँ आप 1 घंटा किसी कोचिंग में किसी यूट्यूब वीडियो को देख के बता रहे हैं, वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-2 मिनट से कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ पे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा करनी है। देखिए दोस्तों, मेरी इंग्लिश की जर्नी में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है, मैंने कि हर घंटे में से मैंने 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट निकाला है। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैं अभी आपको 2 मिनट के बारे में बता रहा हूँ। सो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मूवीज़ देखिए, और सबसे ज़्यादा अगर आप एक काम कर सकते हैं, न्यूज़ आप देख सकते हैं। इंग्लिश में न्यूज़ देखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और पहला फ़ायदा ये भी, आप सुन भी रहे हैं और आप उस जो इंग्लिश में बात कर रहा है, जो न्यूज़ देख रहे हैं, आप जिसको सुन रहे हैं, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उसकी तरह आप एंकर बन सकते हैं, बोलने की कोशिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो को इंग्लिश नहीं आती। कपिल शर्मा शो जो है, उसमें जो कपिल है, कपिल शर्मा अपना कॉमेडियन, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, मगर वो ऐसे लोगों के साथ बैठा तो अब उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। वो ऐसे-ऐसे वर्ड्स बोलता है, हमको भी नहीं पता होते हैं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें अपना एनवायरनमेंट बदलना है, हमें अपने आस-पास के लोग बदलने हैं। कहते हैं ना, अगर आपसे कोई छोटे तबके का लोग है और वो आपसे नीचे है, तो आप उससे नहीं सीखोगे, वो आपसे सीख लेगा। मगर हम उससे नहीं सीख पाएँगे, तो उसके साथ बैठ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, आपको इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। आपको हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक टॉक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी फ़ेवरेट लैंग्वेज में। वो कोई भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। सो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। देखिए, इंग्लिश बेसिकली सीखना क्यों चाहते हैं लोग? किसी को जॉब करनी है, किसी को नोएडा में, किसी को कहीं, किसी को कहीं। तो उन सब चीज़ों के लिए भी आपको ये सब करना ही करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
इंग्लिश आप अपने फ़ोन से भी सीख सकते हैं। जी, आप अपनी सारी सेटिंग्स को फ़ोन को इंग्लिश में कर लीजिए। यूट्यूब्स पे वीडियोज़ देखिए, पॉडकास्ट देखिए और न्यूज़ सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आप इंग्लिश में देखें। सुन के बोलने की कोशिश करें। अगर आप कोई इंग्लिश का वर्ड सीख रहे हैं तो उसे इंग्लिश में बोलना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने जो सीखी है वो सिर्फ़ 3 चीज़ों से। पहला टॉक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश एंड गिव योर आंसर इन अ लॉन्ग वे। हमें से कोई सवाल कर रहा है छोटा-सा और हम उसका बहुत बड़ा आंसर कर रहे हैं इंग्लिश में, यही सबसे बेटर है। और हमें हर वक़्त हर चीज़ के बारे में इंग्लिश में बात करते रहना है। छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में, अपने फ़ोन के बारे में किसी को बता दो इंग्लिश में 5 लाइनें, अपने घर के बारे में बता दो, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता दो। आप सुबह उठे, क्या करने वाले हो सुबह उठते ही उसको इंग्लिश में 5 लाइनें बता के बोल के बता दो। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपना एनवायरनमेंट खुद बदल सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है लाइफ में। सुबह उठे उन चीज़ों के बारे में बता दिया एंड लाइक अगर आप ऑफिस में हैं, वर्किंग हैं, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपके रूम में, आपके ऑफिसेज़ में रखी हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बता दो। उन चीज़ों के बारे में बता दो कि आप सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप कहीं आप गाँव में रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो गाँव में सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। गाँव में सीखने के लिए तो दुनियादारी की चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐसा पड़ा हुआ है वहाँ पे, उन सब के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों से सीखी है, टॉक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश एंड गिव योर आंसर इन अ लॉन्ग वे। आपसे कोई पूछे डू यू टेक टी, चाय पीते हैं आप? सो आप बोलेंगे येस, नो। यही सबसे बड़ा मिस पॉइंट है कि आप यही येस, नो में लगे पड़े हैं। नहीं, उसको बताइए कि क्यों पीते हैं, उसको बताइए कि क्यों नहीं पीते हैं और चाय नहीं पीते तो क्या पीते हैं। गाइस, इस चीज़ पे फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस, ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये गाइस। इस चीज़ को समझिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा समझिए यार। देखिए लाइफ कब बदल जाएगी, कब कहाँ से कहाँ चेंज हो जाएगी, रियली आई डोंट नो कि कहाँ जा रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो कोचिंग्स में लेते हैं, एक्चुअली मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ तो मैंने भी देखा है वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको पेरेंट्स लेके आ रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो खुद आ रहे हैं। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। कुछ लोग सीखना चाह रहे हैं, कुछ लोग किसी के कहने पे सीख रहे हैं। सो उनमें से बनिए जो कुछ सीखना चाह रहे हैं और वाकई में सीखना चाह रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या वैसे तो, हमारे 12 टेंसेस होते हैं, उनको क्लियर कर लो। 12 टेंसेस को क्लियर करने के बाद में उनके साथ में इतनी प्रैक्टिस करो, एक टेंस के साथ में कम से कम 100 सेंटेंस बनाओ। 12 टेंसेस होते हैं, 1200 सेंटेंस बना दिए। एक इंसान पूरे दिन में 1200 सेंटेंस नहीं बोलता इंग्लिश के, नहीं बोलता है भाई। सच में इंसान बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है। और मैं ये कहता हूँ कि बोलो ज़्यादा, काम कम करो। ये रियलिटी है आज के टाइम में। आपने भी देखा होगा जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, वो बस बोलते हैं, उनके बोलने का ही पैसा मिलता है। यही सबसे बड़ा झट आज के टाइम में झूठ है। लोग कहते हैं काम ज़्यादा बातें कम। अरे भाई, बातें ज़्यादा काम कम, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चल रहा है तो उसमें बातें ही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, वरना फ्लॉप हो जाएगा। जी, तो गाइस थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए। पहले सारी ग्रामर पढ़ लीजिए। सारी ग्रामर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरी ग्रामर की बुक को चाट लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको पानी में घोल के पी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेन टॉपिक्स पढ़ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। टेंसेस पढ़ लो सारे, कंजक्शंस पढ़ लो, प्रीपोजिशंस पढ़ लो, मॉडल्स पढ़ लो, बस। फिर सीधा टॉक इन इंग्लिश। जब आप पढ़ रहे हो, जब आप समझ नहीं आ रहा हो, सो आप ये बोलते हैं, आई एम ग्रोइंग, आई एम लर्निंग, आई एम इम्प्रूविंग। आई एम इम्प्रूविंग, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम ग्रोइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है, बस मैं अपग्रेड करना है अपने आप को। लैंग्वेज हिंदी भूलनी नहीं है, हिंदी को साथ में लेके चलना है, मगर ये कोशिश रहे कि हिंदी टू इंग्लिश ना करें। बेसिकली हम गूगल नहीं है, हिंदी टू इंग्लिश करने का काम तो गूगल का है, चैट जीपीटी का है। हम गूगल चैट जीपीटी नहीं है, वी आर ह्यूमन, इंसान है हम। तो हमको फोकस करना है स्पीकिंग पे, हमें बोलना है, हमें गूगल नहीं करना है। तो कुछ लोग कहते हैं सर गूगल कुछ और बता रहा है और आप कुछ और बता रहे हो, ऐसा भी होता है कि किसी किताब में कुछ और लिखा है। बेसिकली गूगल क्या करता है, वो वर्ड टू वर्ड को ट्रांसलेट करता है, बट ह्यूमन जो होता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रशियन हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, सबको ट्रांसफॉर्म करता है। हम अपने वर्ड्स, हमारे अपने थॉट्स, हमारी अपनी थिंकिंग सामने वाले को हम ट्रांसफ़र करते हैं। समझ जाते हैं ना, ट्रांसफ़र करते हैं ना कि ट्रांसलेट करते हैं। नहीं, अगर कोई ट्रांसलेटर भी है ना, तो वो वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करता है, ना कि ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो इट विल नेवर हैपन, कभी नहीं होगा ऐसा।
गाइस मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा 1 महीने के लिए सीरियस हो जाइए। मेरे वीडियोस दिए हैं आपको, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को फॉलो भी करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि सर मेरी जो जर्नी है, जो आपको बता रहा हूँ, अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत लोग मैंने देखे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि सर 1 महीने में सीख जाऊँगा। नहीं, जब 12 साल में नहीं सीख पाए तो 1 महीने में कैसे सीख जाओगे भाई? 12 साल में इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि हम बोलते नहीं थे, हम सिर्फ एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, एज अ सिलेबस हम बना रहे थे, असाइनमेंट हम बना रहे थे, बोल नहीं रहे थे हम। सो अब 1 महीने के लिए बोलिए तो 12 साल से 1 महीने पहले सीख जाएंगे। 1 महीना फोकस करिए। मैं डेली सुबह उठते ही इंग्लिश का 10 सेंटेंस बोलूँगा, दोपहर में इंग्लिश का 10 सेंटेंस बोलूँगा, इवनिंग में इंग्लिश का 10 सेंटेंस बोलूँगा, रात को सोने से पहले मैं इंग्लिश में थोड़ी सी चैट जीपीटी से बात करूँगा, थोड़े से सेंटेंस बनाऊँगा, थोड़ी स्टोरीज बनाऊँगा, 10 वोकैबुलरी डेली की याद करूँगा। ये फोकस बनाइए ना, तभी तो आएगी। ऐसे नहीं आएगी कि हम हाँ ठीक है चल रहा है, हो रहा है, ओके ठीक है। इस हिसाब से तो ज़िंदगी में नहीं सीख पाएंगे। गाइस समझिए बात को मेरी को।